और जब साइकिल पास में आ गई तो रास्ते में जो भी मिले पैदल जाता हुआ मैं किसी एक व्यक्ति को बिठा करके स्कूल जाते समय अवश्य लेके जाता था। तो वो व्यक्ति मेरा कुछ परिचित नहीं होता था, अननोन व्यक्ति होता था। और यदि हमारे पुराने अध्यापक जिस स्कूल में पहले पढ़ता था वो रास्ते में आते मिल जाते थे, शिष्टाचार पूर्वक मैं साइकिल पर नहीं चढ़ा रहता था, उनको देख करके नीचे उतर जाता था और हाथ जोड़ करके ऐसे प्रणाम और खड़े मतलब होकर के उनको जाने ऐसे। उन्होंने एक दिन रोक के, वो खुद ही रुक गए, बोले बेटा तुम स्कूल जाया करते हो, तुम बीच में रुका मत करो, तुम लेट हो जाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपके सामने साइकिल पर नहीं चढ़ूंगा, आप मेरे गुरु हैं एक। और दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति को मैं बिठा करके लेके जाता था उसका जो आशीर्वाद होता था, अंदर से जो तरंगे निकलती थी वो तरंगों के कारण ही शायद मैं आज यहाँ आप सबके बीच में हूं। क्योंकि किया हुआ कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता, देर सवेर किसी न किसी रूप में वो आपके सामने बहुत, वो कहते हैं कि कर्म भी वट वृक्ष बनते हैं। आप जैसा बीज बोते हैं कर्म का, वैसा ही फिर वो विशाल बनता चला जाता है। ऐसे ही गुरुजन के पास रहा, जिन गुरुजी के पास रहा वहाँ पूरी तरह से समर्पित होकर के रहा, तो उसका प्रभाव भी, उसका परिणाम भी सामने आया। आज मुझे लोग कहते होंगे कि मेरे गुरुजी नहीं रहे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब तक मैं जीवित हूं तब तक गुरुजी मेरे अंदर ही हैं। ऐसा समझो कि वो उधर से देह से निकल करके इधर विराजमान हो गए। अन्यथा बार बार हर प्रवचन में गुरुजी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो आचार्य जी हैं उनको याद दिला देना, गुरुजी की कुछ पुस्तक है, उनको अभी बोल देना, संकेत कर देना। गुरुजी का चित्र तो मैं आपको दिखाई दूं, कम से कम आपको पता चलेगा कि मेरे गुरुजी कितने दिव्य थे, एकदम भव्यता को लिए हुए। तो अपने जीवन में अच्छे पवित्र मार्गदर्शक महापुरुष अवश्य होने चाहिए। बोलो हाँ या ना? लेकिन होने चाहिए अच्छे। वो काना बत्ती कुर्र और तू चेला में गुर्र वाले नहीं होने चाहिए। उससे समाज में अच्छी धारा नहीं बह पाती। ज्ञान विज्ञान समझाने वाले होने चाहिए, आपकी गुत्थियों को सुलझाने वाले होने चाहिए, आपकी उलझनों को दूर करने वाले होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसकी जीवन में बड़ी आवश्यकता होती है। तो बहुत अच्छा, अब हम यज्ञ की प्रक्रिया में आगे प्रवेश करेंगे। आज यजमान की सीट पर, वो तो मैं नाम जानता हूँ क्या बोल रहे हैं आप? स्वर्गवासी। तो वो इन्होंने स्वयं कहा था, हमने नहीं कहा। नहीं यार, तो आपने कहा। देखो इन्होंने कहा था कि मैं अपनी नेम प्लेट बनवाऊंगा, उस पर लिखवाऊंगा। जिसका मरघट का अर्थ है जिस घर में लोग मरते हो वही मरघट होता है। घट माने घर होता है। मरघट, कोई मरघट नाम की कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर लोग जाके मरते होंगे। जहां डेड बॉडी लेके जाते हैं वो मरघट कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मरघट है हमारा अपना ही घर, क्योंकि लोग तो यही प्राण त्यागते हैं। वैसे मरघट हॉस्पिटल को भी देख कह सकते हैं आप। हॉस्पिटल में जाने के बाद में बुढ़ापे में वापस नहीं आता जल्दी से, डेड बॉडी आती है। गलत तो नहीं कह रहा? और दो बातें अगर सुधर जाएं, एक तो जन्म वापस घर में होने शुरू हो जाएं, जच्चा का लालन पालन, उसकी देखरेख घर में फिर शुरू हो जाए, तो बच्चे स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। एक बात। दूसरा, मृत्यु भी घर में हो। कौन सी मृत्यु? वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में जो दुर्गति कराने के लिए हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं, यहां भी बेचारे के बूढ़े आदमी के नाक में घुसा रखे पाइप। 90 साल के बाद क्या जीना? अभी मत बोलो बीच में। तो क्या होगा? इधर उधर पाइप घुसा रखी है, यहां से फाड़ रखा है, यहां से फाड़ रखा है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप नेचुरोपैथी के इस विज्ञान को फैलाइए। सामान्य रूप से एनिमा दे दिया, थोड़ा सा भाप आदि दी, थोड़ा सा हल्का फुल्का कोई काढ़ा आदि दे दिया, उतने से अपने घर में बूढ़े आदमी की सेवा करो।
टांग दबाने की आवश्यकता पड़ती है तो ले आशीर्वाद। बचपन में माता छोटे छोटे बच्चे की भी दबा देती है माँ टांग, मेरा बेटा, मेरा लाल, ऐसे दबाती है ना। और बेटा आराम मिल गया, बोले हाँ माँ आराम मिल गया। तो यही आराम बुढ़ापे में वृद्ध व्यक्ति को भी हम देना चाहिए हम लोगों को। बात सही है ना। और ये बात सुनने में अटपटी लगती है, घर वाले पड़ोसी क्या कहेंगे, हॉस्पिटल नहीं लेगा, क्यों, तेरा बाप है मेरा बाप है। अरे मैं अपने हिसाब से करूंगा ना जो मुझे करना है, अपने पिताजी के लिए, अपने दादाजी के लिए जिन्होंने हमें पूरा जीवन दे दिया है। हम हॉस्पिटल में दुर्गति नहीं करवाएंगे, चीर फाड़ नहीं करवाएंगे। अगली बात सुनो, यही बात मेरी एक व्यक्ति को पसंद आई, मैं नाम ले देता हूं, मिस्टर राजेश लालवानी, नागपुर। वो मेरे बहुत प्रिय हैं, मुझे अपना छोटे भाई के तुल्य मानते हैं। उनके जो पिताजी बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जब उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की ऐसे हाथ जोड़ करके, मैंने कि एक काम करो, दादाजी को तुरंत वापस घर ले आओ। मैं ये चाहता हूं दादाजी को अगर प्राण भी त्यागना है, आपको देख करके प्राण त्यागें। अपने घर की फुलवाड़ियों को, फुलवाड़ी मतलब बच्चों को, जो पोते पोती नाती जो भी नातिन है या सब हैं, इन सबको देख करके प्राण निकले, क्योंकि इनके बीच में उन्होंने जीवन जिया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर को देख करके, उसके जो काटने पीटने के यंत्र होते हैं उनको देख करके डर के मारे प्राण ना निकले। आपके बीच में प्राण निकलेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे निकल करके। बात सही है ना, आसानी से निकलेंगे। तो यही बात, इतनी सी बात डॉक्टर का बहुत बड़ा धंधा चौपट करवा देगी मेरी। तो इसी तरह से उनको बात समझ में आई। उन्होंने क्या किया, अपने घर को सजाया, अपना घर सजाया। दादाजी का बढ़िया बिस्तर तो था ही, लेकिन बढ़िया नई चादर बिछवाई और बहुत सुंदर तरीके से सजा सुजो करके और बढ़िया सुगंधित करके दादाजी को बुलाया। सॉरी। और जब दादाजी को लेके आए घर में, प्राण चल रहे थे, उनको खुशी थी कि मैं अपने घर में आ गया हूं। भय खत्म था उनका चेहरा बदला हुआ था। बच्चों को देख करके खुश थे वो, अरे हाँ, अरे अरे ऐसे कर रहे थे। उसके बाद जब उनको वहां पर रखा गया तो दादाजी की उन्होंने खूब सेवा की। दादाजी के कोई ऐसे सिर पे हाथ घुमा रहा है, सिर पे कर रहा है, बच्चे आकर के छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, टांग दबाई जा रही है, उनकी पैर की सेवा करो, तलवे की मालिश करो हल्की फुल्की, है ना, लाभ मिलेगा। और दादाजी ने 3-4 दिन के बाद में फिर अपने प्राण त्यागे। बोलो ये अच्छा हुआ या वहां अच्छा होता? मेरा सुझाव अच्छा रहा ना उनको। तो इसीलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, बच्चा जब जन्म लेता है, अब तुम बच्चा गर्भ में आते ही, यहां भी कोई अगर हो तो सुन लेना मेरी बात। बच्चा जब गर्भ में आना शुरू आ जाता है, भ्रूण पलना शुरू हो जाता है, धीरे 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 जब वृद्धि को प्राप्त होता है, आप उसको तभी से डॉक्टर की सेवा में लेके जाना शुरू कर देते हो, उससे पहले ले जाते हो। और वहां पर जब, और उसके बीच में कितनी सारी दवाइयां, भिन्न भिन्न प्रकार की रंग बिरंगी गोलियां उस माता को खिलाना शुरू कर देते हैं और बेड रेस्ट बता दिया जाता है। आप सब जानते हैं जो पुरानी माताएं बैठी है। अच्छा मुझे बताइए, अंतिम समय तक माता घर में काम करती थी या नहीं करती थी? जो प्रेग्नेंट होती थी, गर्भवती माता, चौका लगाती थी घर में? नहीं, पहले करती थी ना जी, अब तो नहीं। मैं वही बताना चाह रहा हूं, मैं अब की नहीं वही बता रहा हूं। अपने कल्चर को वापस लाना पड़ेगा आपको, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अपने घर में सारा काम करती थी, और इतना ही नहीं, यूं हाथ चलाया जाता था, ऐसे सफाई करती थी, सारा काम करती थी, और इतना ही घास खोदते खोदते बच्चा जन्म ले लेता था। वो भी तो अवस्थाएं थी, और वो बच्चा आज शेर के जैसा बच्चा पैदा होता था। ना उसे धूप की चिंता होती थी, ना सर्दी की चिंता होती थी, इतना हष्ट पुष्ट गोल मटोल बच्चा जन्म लेता था, बढ़िया। और अब शुरू से ही इंजेक्शन लगा लगा के जिंदा कर रखा उसे जबरदस्ती, फिर भी जिंदा रहने को तैयार नहीं, फिर भी वेंटिलेटर पर लगा रखा उसे, छोटे से बच्चे को भी। तो ऐसी दुर्गति से अगर बचाना है तो नेचुरल, जो नैसर्गिक जीवन है, इसकी ओर वापस लौटना पड़ेगा। और सुन लीजिए, ये बच्चा जन्म नहीं लेता है वहां, आपकी जेब कटती है वहां जाकर। मां का पेट नहीं कट रहा है, वो आपकी जेब कट रही है।
आपने रात और दिन कितना पैसा इकट्ठा किया होगा, किस किस तरह से आपने अपना धन इकट्ठा किया होता है। एक ही झटके में वो बच्चा 2-2, 3-3 लाख रुपए, 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च करके तब बच्चा घर में आता है। क्या गलत कह रहा हूं मैं? तो इसी प्रकार से इतना इतना धन खर्च करके, और पहले एक दाई होती थी, दाई, वो ना तो स्कूल में गई होती थी, लेकिन उसको ये अनुमान था कि ये सिर है और ये पैर है और ये है, बच्चा का टेढ़ा हो रहा तो उसको यूं सीधा करना जानती थी। जैसे हमारी एक बहन ने आज कहाँ गई हो, जिसने ना भी ठीक किया, अच्छा वो बैठी। तो इसी प्रकार से वो सब सेट करना जानती थी। ये था विज्ञान, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक तरीके से जीवन जीना, और उनको सबको आया करता था। तो वापस लौट चलो। मेरी बातें कहीं कहीं कड़वी लगती होंगी कि मैं ऐसा शक्ति करता हूं, ऐसे कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन इसमें रहस्य छिपे पड़े हैं, इनमें कुछ दम होता है इन बातों में। उनको स्वीकार करो और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आओ। ठीक है, धन्यवाद। और अब चूंकि हवा भी थोड़ी सी कम हो गई है, अब हम प्रारंभ करेंगे। लो जी, ये आगे। ये पुस्तक तो मेरे से लिखवाई थी उन्होंने, गुरुजी ने। वो बोलते रहते थे और मैं लिखता रहता था। ये है ब्रह्मास्त्र उपवास। मेरे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं आपको? ये है एक ऐसे तपस्वी संत, कहते हैं कि इन्होंने, ये शुरू में लाल वस्त्र पहनते थे, बताया करते थे अपने स्टोरी, और मेरी और इनकी आत्मा बिल्कुल जैसे एक होती है ना, एक ही, जानते हैं अच्छी तरह से, हम दोनों बिल्कुल एक ही थे। उधर अगर कुछ कष्ट होता था ना तो मेरे यहाँ घंटी बज जाती थी। 40 दिन का मौन छोड़ के भाग गया था मैं एक बार, जो गुरुजी के लूज मोशन लगे थे और वो चल रही थी, वो बोतल लगा रखी थी, मुझे दिखाई देना शुरू हो गए। मैंने कि मेरे गुरुजी को कष्ट है और माता जी से बात कर लेना। 33 दिन हो गए थे मौन में, 40 दिन का मौन था। मैंने लिख करके कहा कि मेरे गुरुजी बहुत परेशान हैं और मुझे अभी यहाँ से निकलना है। तुरंत निकल गया, किसी की नहीं मानी आश्रम वालों की, मुझे उससे किसी से कोई लेना देना नहीं, और जाके पहुंच गया अपना बैग लेकर के। गुरुजी मुझे देखते, अरे तू आ गया, कैसे आ गया, तेरे तो अभी दिन भी पूरे। मैं कि ना, मुझे आप दिखाई दे थे पूरे, ये जो आपका हो रहा है ना, ये मुझे दिखाई दिया और मेरे बेचैनी हुई, मैं सब छोड़ छाड़ के आ गया। जब सच्ची आत्मा से किसी से आप स्नेह करते हैं ना, तो यहाँ कुछ होने लग जाता है। ऐसा ही होता है ना, प्रेम रह गया दिखावे का। गुरु शिष्य का संबंध भी, सच बुरा मत मानना, ये भी दिखावा ही रह गया आज के समय में। ये सब नाटकबाजी रह गई है। समर्पित जहां हो जाओगे तो सच्ची श्रद्धा के साथ में वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आनंद।